जिस प्रकार संग्रहालय हमारे अतीत और इतिहास की याद दिलाते हैं, उसी प्रकार मुद्राएं भी हमारे आर्थिक विकास के क्रम को समझने में मदद करती हैं। ऐसा ही एक संग्रहालय डीडवाना जिले के कुचामन सिटी में होटल मैनेजमेंट का कोर्स कराने वाले कॉलेज के डायरेक्टर सागर चौधरी के पास है। सागर चौधरी के पास 140 देश के करेंसी और नोट मौजूद हैं। उनके पास ब्रिटिश इंडिया के दौर के ऐसे दुर्लभ जो हाथों से प्रिंटेड किए जाते थे। यह नोट इंग्लैंड से प्रिंट होकर भारत आते थे। उस दौर में रिजर्व बैंक भी अस्तित्व में नहीं था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा नोट प्रिंट किए जाते थे। उस दौर के कुछ नोट ऐसे हैं जिसकी साइज A4 साइज के बराबर है। सागर चौधरी के अनुसार जब वे 7वीं क्लास में थे तब उन्होंने नोटों के कलेक्शन का शौक प्रारंभ किया। 27 सालों से वे करेंसी नोटों को एकत्रित करते रहे थे। आज उनके पास 140 देश की करेंसी के नोट उपलब्ध हैं और सिक्के भी उनके पास संग्रहित हैं। उनके पास 1917 से लेकर 1947 तक के ब्रिटिश इंडिया के दौर के दुर्लभ नोट भी मौजूद हैं। वहीं किंग जॉर्ज पंचम और किंग जॉर्ज सिक्स के दौर के भी नोट उपलब्ध हैं। स्वतंत्र भारत के समय के भी ऐसे कई नोट हैं जो रिजर्व बैंक के अलग अलग गवर्नर के दौर में छापे गए थे। साथ ही स्पेशल नोट के नंबर भी हैं। कई ऐसे सिक्के हैं जो अलग अलग समय के हैं, जिसमें सम्राट अशोक और मुगल काल के सिक्के भी मौजूद हैं। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां के दौर के भी दुर्लभ सिक्के उपलब्ध हैं। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा जो समय समय पर सिक्के जारी किए जाते थे उनका भी कलेक्शन मौजूद है और 1000 रुपये तक के सिक्के मौजूद है। वहीं अलग अलग रियासतों द्वारा जारी किए गए सिक्के भी उपलब्ध हैं। सागर चौधरी के अनुसार भारत का जब विभाजन हुआ था तब भारत ने पाकिस्तान को नोट छाप कर दिए थे, जिस पर भारत सरकार के साथ ही हुकूमत पाकिस्तान का नाम भी अंकित है। इसके अलावा जब बर्मा भारत से अलग हुआ था तब भी भारत ने बर्मा को नोट छाप कर दिए थे। वह नोट भी संग्रहालय में मौजूद हैं। बंडल है, इनका एक नोट भी दुर्लभ होता है। ये बंडल है अमिताभ घोष का। उसी तरीके से आप 5 रुपए का ब्लैक बोर्ड बंडल देख सकते हैं। ब्लैक बोर्ड इसको इसलिए बोलते हैं, ये ब्लैक कलर का है तो ये इसलिए अपने आप में रेयर हो जाते हैं, ये दुर्लभ हो जाते हैं। इनके अलावा आप इस कलेक्शन के अंदर पिकॉक इशू 10 रुपीज़ का जो नोट है, रंग बिरंगा नोट था। पीछे आप मोर बने हुए देख सकते हैं, इसमें 2 मोर बने हुए हैं। ये एक नोट भी दुर्लभ मार्केट में देखने को मिलता है। यहाँ मेरे पास में इसके बंडल का भी कलेक्शन। बदल तो 2 सेकंड का बोकर इनका एक फोटो ले ये संग्रहालय है भारत की और विदेश की करेंसी कलेक्शन का, जिसमें नोट भी हैं और कॉइन्स भी हैं। इसकी शुरुआत 1997 में हुई थी, जब मैं 7th क्लास में था। तब से लेकर आज तक 27 साल हो गए नोट संग्रहित करते हुए। और आज अपने पास में विभिन्न देशों के और सारे विभिन्न प्रकार के करीब 11,500 नोटों का और काफ़ी 500 से 700 कॉइन्स का भी कलेक्शन है। इसके पीछे का जो पर्पज़ है वो भारतीय इतिहास या नोटों की जो विरासत है उसको संभालना और आने वाली पीढ़ी को दिखाना है। कितनी है, कहाँ से उनको कलेक्ट करना पड़ा? सर देखिए, आज इस कलेक्शन में बात करें तो अपने पास में 140 से ज़्यादा देशों की करेंसी कलेक्शन है। और इनको कलेक्ट करने के लिए जैसे कई बार बुजुर्ग लोगों के पास में जाना पड़ा, कुछ दोस्त जो विदेश में रहते हैं, कुछ रिश्तेदार विदेश में रहते हैं, उन लोगों से नोट कलेक्ट करने पड़े। लेकिन अब जब मेरी इस हॉबी को सब लोग जान गए हैं तो आते हैं तो मेरे लिए कुछ ना कुछ कलेक्शन लेके आते हैं। इसी के द्वारा ये इकट्ठा किया गया है। सर राजाओं की बात करें तो सम्राट अशोक से लेकर, और मुगल काल की बात करें तो अकबर, जहांगीर,
जो अपने शाहजहाँ उनके टाइम की कॉइन्स हैं। इसके अलावा रियासतों की बात करूँ तो उदयपुर, बीकानेर, जयपुर, अलवर, इन रियासतों के अलावा गुजरात की कुछ रियासतें हैं, दक्षिण भारतीय कुछ रियासतें हैं, वह मध्य प्रदेश की कुछ हैं जिनके पास में अपने पास कॉइन्स। सर ब्रिटिश इंडिया की बात करें तो अपने पास में 1917 से लेके आज तक जो बने हुए नोट्स हैं उनमें मोस्टली मिल जाएंगे। विभाजन की अगर आपने बात पूछी है तो मैं बताना चाहूँगा कि भारत से बर्मा देश जब अलग हुआ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बर्मा देश को अपनी तरफ से नोट छाप के दिए थे। आप उनको इस करेंसी कलेक्शन में देख सकते हैं। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था तो भारत सरकार के द्वारा जो जारी करे गए नोट थे उन पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान उर्दू में लिख के पाकिस्तान को वो नोट दिए गए थे, जो कि इस करेंसी के दुर्लभतम नोटों में से एक है। सर भविष्य की प्लान की बात करें तो मैं चाहता हूं कि अपने पास में वो सारे नोट्स हों जो कि आज दिन तक ब्रिटिश इंडिया से लेके अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निकाले हैं, वो सारे नोट अपने पास हों। और ये क्यों करना चाहता हूँ, इसके पीछे का रीज़न ये है कि मैं आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ही छत के नीचे एक ऐसा म्यूजियम या एक ऐसा संग्रहालय बनाना चाहता हूँ कि सब लोग भारत के इतिहास को सिक्कों के और नोटों के माध्यम से एक जगह पे देख सकें और जान सकें।